अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात बराए क्लास 9th और 10th यानी 9th में पढ़ाई जा रही है। वैसे तो ये सिंध बोर्ड इसमें सफ़ा नंबर 15 पे हम आज हैं, जिसमें हम आज आयत नंबर 5 और उससे आगे की आयत के तर्जुमे और तशरीह समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, आयत नंबर 4 तक हम सूरह निसा पे थे। आयत नंबर 5 में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तुसुफ़हा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। ये सूरह निसा आयत नंबर 5। और कम अक़लों को इनका माल जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबब मईशत बनाया है मत दो। हाँ, इसमें से इनको खिलाते और पहनाते रहो और इनसे माक़ूल बात कहते रहो। अच्छा, अब यहाँ कम अक़लों में किसकी मिसाल हो रही है? अच्छा, ये वो अल्फाज हैं कि जिनको आप मार्क कर सकते हैं, और जब आप इम्तिहान में आपके पास मुश्किल अल्फाज आए तो आप मुश्किल कोई आयत आपको लगे तो ये अल्फाज निशानी के तौर पे आप याद कर लें। ये अगर अल्फाज मौजूद हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सूरह निसा की आयत नंबर 5 का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे यतीमों का जिक्र हो रहा है। जैसे कि कल हमने पढ़ा कि यतीमों के हवाले से बड़े सख्त अल्फाज में कहा गया है कि यतीमों का माल नहीं खाना और ये गुनाह है, सब गुनाह है। लेकिन यहाँ ये भी इसी आयत में एक और समझदारी का टिप दी गई है कि अगर यतीम बच्चे माजूर हैं या मासूम हैं, यानी कि छोटे हैं, उन्हें अक़ल नहीं है, कम अक़ल है, ठीक है, और कम अक़ल यानी नासमझ यानी छोटे, या खुदा न खास्ता स्पेशल बच्चे हैं, है ना, तो या उनको दुनिया का नहीं पता, कारोबार का नहीं पता, लोगों का नहीं पता, और आपको लगता है कि इनको जो पैसा है इनका, अगर इनके वालिद का पैसा इनको दिया गया, जायदाद दी गई, तो ये किसी भी वजह से उसको बर्बाद कर देंगे, कुछ भी कर सकते, तो वो उनके हवाले नहीं करें, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो उन बच्चों की किफ़ालत करेगा वो भी उसी में से ही उनके लिए ख़र्चे का करेगा, तो उनका फिर उनकी कोई आमदनी कैसे होगी। तो उसके ज़रूरत बेहतर यह है कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का इंतज़ाम करते रहें, उनके खाने पीने ओढ़ने और तालीम व तरबियत पे उनका माल खर्च करके उनको फ़ायदा दें, क्योंकि वो भी मुआशरे का हिस्सा हैं और उन्होंने अच्छा बनना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अपने बाप की या वालिद की ज़िंदगी में होगा। हाँ, जब वो मांगें तो फिर उनसे कहा जाए कि तुम्हारा ही है, हाँ तुम थोड़े समझदार हो जाओ, सीख जाओ, ट्रेन हो जाओ, तुम्हें अकल आ जाए तो फिर तुम्हारा माल तुम्हारे हवाले किया जाएगा। क्योंकि जैसे कि हम पढ़ चुके यतीमों का माल खाने के बारे में कहा गया है कि सख्त गुनाह है। अच्छा, इस आप देखें यहाँ पर ये आयत दी गई है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे हमने जैसे कि पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे देखें कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। तो अब हमने जब ये आयत आपको पढ़ाई थी तो आपको समझाया था कि इनके आपने मुश्किल अल्फाज को हिसाब लगा लेना है कि, ठीक है, ये देखिए ये आयत नंबर 3 का हवाला दिया गया है वाला, ये देखिए वआतुल यतामा, ये है आयत नंबर 3, ठीक है। आपसे कहा गया तर्जुमा तहरीर करें, आप कीजिए। अच्छा, उसके बाद है अगली एक आयत वआतुन निसा, ठीक है, तो आपको पता है कि उसके बाद ये आयत नंबर 4 है जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो आपने इसका भी तर्जुमा लिख लेना है और याद भी कर लेना है, ठीक है। अलबर आयत लैसा अलबर की रोशनी में अलबर के ज़कात तहरीर करें। अच्छा, ये आपको जो नोट्स अगर चाहिए हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, मैं आपको नोट्स यहाँ से डिस्पैच कर सकती हूँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अल्फाज के मानी हैं, ठीक है, ये आपको चैप्टर में दिए गए हैं। ये तमाम नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप सिर्फ कमेंट्स में लिख दीजिए। अब आते हैं हम अगले पेज पे। इसके बाद हमारे पास है आयत नंबर 6, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन नस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़उ इलैहिम अम्वालहुम वला ताकुलूहा इसराफ़ुम बिदारन अन यकबरू वमन काना गनियन फलियस्तफ़िफ़ वमन काना फ़कीरन फलियाकुल बिलमारूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। सूरह निसा
आयत नंबर 6 अच्छी खासी थोड़ी सी लंबी है, हमें इसलिए लगती है कि थोड़ा सा अरबी में है। ठीक है, अच्छा जी, इसका तर्जुमा ये, यतीमों को बालिग होने तक काम काज में मसरूफ़ रखो और जांचते रहो। बालिग होने पर अगर उनमें अकल की पुख्तगी देखो यानी समझदारी देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो। पिछली आयत में कहा था नहीं दो, समझदार जब तक ना हो, और अब कहा जा रहा है कि जब वो समझदार हो जाएं तो दे देना, और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे, बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे और उसको फजूल खर्ची में जल्दी जल्दी ना उड़ा देना। यानी ये ना हो कि वो बच्चे बड़े होने के बाद पैसे मांगे कि भाई हमारा पैसा दीजिए, तो जो उनका गार्जियन है, जो उनका क्या कहे सरपरस्त है वक्ती तौर पे, वो कहे कि नहीं भाई मैं तो जल्दी जल्दी खर्च कर दूँ, फिर कह दूँ वो तो सब खर्च हो गया था। ये चालाकी नहीं, देखें कुरान में इसको मना किया गया है। और जो शख्स आसूदा हाल हो उसको ऐसे माल से कतई परहेज़ करना चाहिए। यानी जो शख्स पहले ही अमीर हो, तो जो इंसान पहले ही अमीर हो उसको तो बिल्कुल लेना चाहिए, और अगर कोई ज़रूरतमंद है, ख़ुद गरीब है और उसके ऊपर यतीम बच्चों की भी जिम्मेदारी आ गई है, तो थोड़ा बहुत ज़रूरत के लिहाज से वो ले ले। हकीकत में तो अल्लाह ही गवाह है भाई, और हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ने कहा है कि मैं गवाही दूंगा अगर किसी ने बेईमानी की या ईमानदारी की। ठीक है ना, अब आप समझ रहे हैं ना कि यतीम बच्चों के माल के लिए कितना कितना सख्ती से कहा गया है कि बिल्कुल नहीं खर्च करना। ये सारे अल्फाज माने हैं। अब तलू जांचते रहो, रुश्दन समझ बूझ, फलियास्तफ़ा इससे बचना चाहिए, बलगो वो पहुँचे, इसराफन बेजा फजूल, इसराफ जिसे कहते, हसीबन हिसाब करने वाला, अनस तुम महसूस करो, बिदारन खौफ। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये सब आप मेरा ख्याल है उर्दू में है, कोई इतना मसला नहीं है कि उनका माल फजूल खर्ची में ना किया जाए, उनका माल जल्दी जल्दी खर्च ना किया जाए। और अगर कोई यानी ख़ुद से पैसे वाला है तो सिर्फ इसलिए पैसे ना खर्च करे कि भाई हमने तो बस अब करने ही करने, नहीं कर रहे। और हाँ, अगर कोई गरीब है, ख़ुद से भी गरीब है और उसके सर पे किफ़ालत आ गई है यतीम बच्चों की, तो ज़रूरत के लिहाज से ले। ठीक है, ज़रूरत के लिहाज से ले। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 7, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल विल्दान वल अक़रबून, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल विल्दान वालिदान वल अक़रबून, वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा कुल्ल मिन्हु औ कसुर, नसीबम मफरूज़ा। एक्चुअली मैं वैसे तो ख़ुद पढ़ लेती हूँ, लेकिन चूँकि इस वक्त मैं मोबाइल स्क्रीन के साथ साथ पढ़ रही हूँ, तो अगर कहीं भी मोबाइल थोड़ा सा धुंधला हो जाता है तो मुझे सही उसमें थोड़ा सा वो होता है, और मैं गलत नहीं पढ़ती हूँ। बेहतर है कि मैं हल्के हल्के पढ़ लूँ। ठीक है, जो माल माँ बाप, तर्जुमा, जो माल माँ बाप रिश्तेदार छोड़कर मरने, थोड़ा बहुत इसमें से मर्दों का हिस्सा है और औरतों का भी, और ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए। ये नहीं होता कि सिर्फ औरतों का हिस्सा है या सिर्फ मर्दों का हिस्सा है, दोनों का हिस्सा है, और ये अल्लाह के हिस्से मुकर्रर किए गए। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि तरके और विरासत के बारे में सूरह निसा में काफ़ी कुछ अहकामात हैं। ठीक है, मालदैन और रिश्तेदार के अमवाल, ठीक है, यानी माल में जो जिस तरह से तकसीम होगी इसमें बताया गया है। इस्लाम से पहले अरब में औरतों लड़कियों को तो खैर दिया ही नहीं जाता था, और मर्दों में भी जो ताकतवर होता था, बड़ा है, ज़हीन है, चालाक है, तेज़ है, वो ज़्यादा ले जाता था। तो इस्लाम ने कहा कि भाई सब बराबर है। ठीक है, अच्छा रिश्तेदारों में क्या होता है, रिश्तेदारों में कोई चचा ऐसा है जिसके बच्चे नहीं हैं, तो जाहिर बात है उसकी विरासत भतीजे भतीजों भांजे भांजों में ही तकसीम होती है। तो इस तरीके से रिश्तेदारों की दौलत में भी हिस्सा होता है। वारिसों में से सबका हिस्सा है, बेटियों का अपना हिस्सा है, बेटे का अपना है, बेवा का अपना है, माँ का अपना है, बाप का अपना है। ठीक है, तो इस्लाम के कानून विरासत के मुताबिक सबका हिस्सा है। और देखिए ये हमारे, अगर हम इस्लाम पे अमल करेंगे ना, हमें सोसाइटी में सुकून रहेगा, हमें सोसाइटी में अमन रहेगा, लोग एक दूसरे का हिस्सा ना तो खाएंगे, और जब हम समझ लेंगे ना कि किसी का हिस्सा खाना कितना सख्त गुनाह है, कितना अल्लाह को नापसंद है, तो हम वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, आयत नंबर 8, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा हज़रल क़िस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनु फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। सूरह निसा आयत नंबर 8। और जब मीरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और नादार लोग आ जाएं तो उनको भी कुछ दे दो और उनसे शीरी कलामी से पेश हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान गुजर गया
अब उसके बेचारे गरीब रिश्तेदार है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, इतना बट रहा है, इतना बट रहा है, कोई गरीब रिश्तेदार है उसको भी दे दो। उसका हिस्सा तो नहीं बनता, लेकिन अल्लाह नाम पे दे देना चाहिए। अल्लाह ने पसंद फरमाया है कि गरीबों को दो और उनसे आराम से दो। ये नहीं कि उसको फेंक के दे रहे हैं, एहसान करके दे रहे हैं। खुद 20 करोड़ रुपए रख लिए, 20 लाख रुपए रख लिए, उसको 20,000 भी सबके सामने जता के जलील करके या फेंक के दे रहे हैं या कह के दे रहे हैं कि भैया तुम्हें खैरात दी जा रही है। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। शीरी कलामी का मतलब है मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उनको दो और उसी तरह राजदारी से जैसे कि आप घर वालों के साथ सलूक करते हैं, ठीक है। और अखलाकियात का भी इस्लाम में बहुत ज़्यादा ज़िक्र है कि अखलाक़ी तौर से भी लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। तो ये हमने आज 4 आयत पढ़ी और इसमें अगर आपको कोई सवाल है, कोई बात है तो आप ज़रूर कमेंट करें। जाते जाते इतना कहूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब यहाँ पे मैं पहले लेट मैंने वर्किंग की, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह ताला रोज़ की बुनियाद पे यहाँ पे अब इंशाल्लाह बायोलॉजी भी आने वाली क्लास 9 की, तो इंग्लिश, उर्दू के बायोलॉजी, इस्लामियात और हो सका तो इंशाल्लाह ताला कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री भी आ जाएगी। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आपके क्लास फेलोज़ में जो भी हैं सबको ये लिंक भेजिए। तो जब मेरा चैनल अच्छे चलेगा तो ऑब्वियसली चैनल की इनकम होगी, तो हम यहाँ पे मैथ्स के टीचर्स भी हायर कर सकेंगे और हम मज़ीद टीचर्स भी यहाँ पर आपके लिए ला सकेंगे। वो सब्जेक्ट्स भी ले आएंगे, कॉमर्स भी ले आएंगे, आर्ट्स भी ले आएंगे, जो अभी तक यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप सब ने सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि चैनल ग्रो कर सके और आपकी सपोर्ट के साथ मैं आपको पढ़ा सकूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।